बदहाल जिला अस्पताल। जिले की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर जितना भी कहा जाए वो कम ही होगा। उमरिया जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। कहने को तो उमरिया जिले का जिला अस्पताल 300 बिस्तरों का है, मगर बुनियादी सुविधाओं का आज भी टूटा है। कहीं मरीज डॉक्टरों की कमी का खामियाजा भोगते हैं, तो कहीं प्रबंधक की लापरवाही का शिकार होते हैं। जबकि उमरिया जिला एक कैबिनेट मंत्री का भी जिला है, बावजूद इसके आज भी विषय विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है, जिसके कारण ये जिला अस्पताल रेफर सेंटर के नाम से जाना जाता है। और यही कारण है कि मरीज बड़े शहर का रुख करते हैं और अपना इलाज निजी अस्पताल में भारी भरकम फीस देकर कराते हैं। मामला है उमरिया जिले के जिला अस्पताल का। यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था बेहद खराब है। यहाँ डॉक्टरों का न होना सबसे बड़ी परेशानी है। सरकार कहती तो जरूर है, परंतु हर बार चुनावी बिगुल बजाकर उमरिया की जनता को झुंझुना पकड़ा दिया जाता है, तो वहीं मरीज अपना इलाज बड़े शहर में जाकर कराने पे मजबूर हैं। यहाँ मंत्री विधायक तो हैं जिन्हें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से फुर्सत ही नहीं, और यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर गरीब जनता से केवल छलावा किया जाता है। शंकर चौधरी कहाँ के? कितने दिन से हुए हैं? हो गए 11 दिन। तो सुविधा तुमको मिल रही है? डॉक्टर आ रहे हैं, दवाई हो रही है? टाइम से दवाई हो रही है। टाइम से दवाई हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। बदहाल हो चुकी स्वास्थ्य व्यवस्था पर जनता ही नहीं, भाजपाई भी जमकर परेशान है। उनका भी ये आरोप है कि जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ चुकी है। इसके लिए सरकारी तंत्र जितना जिम्मेदार है, उतना ही स्वास्थ्य महकमा। यहाँ डॉक्टरों की कमी तो है ही, जितने डॉक्टर पदस्थ हैं वो भी ईमानदारी से अपना काम नहीं करते हैं। जिले के स्वास्थ्य सुविधा के बारे में ये कहा जा सकता है कि पर्याप्त नहीं है। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर डॉक्टर्स के लिए पोस्ट भी निकालती है। उनको संविदा जो भी सुविधाएं हैं उस आधार पे भर्ती की भी प्रक्रिया के लिए आमंत्रित करती है। लेकिन जो देखा गया है कि जो भी चिकित्सक MBBS करके निकलते हैं वो शासकीय व्यवस्था में जॉब नहीं करना चाहते, क्योंकि क्या है कि निजी जो क्षेत्र है उनमें आमदनी अच्छी है, और उसी चक्कर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स आना नहीं चाहते। जो आते हैं वो भी, मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं कि राज्य सरकार द्वारा जिला चिकित्सालय में पर्याप्त व्यवस्थाएं दी गई है। अनेकों तरह की जो भी आवश्यक मशीनें हैं, एक्सरे है, और अभी ऑक्सीजन प्लांट वाला काम भी लगभग पूर्णता की ओर है, और कोरोना काल की तीसरी वेव की तैयारी भी चल रही है। लेकिन वास्तव में आवश्यकता इस बात की है, जो भी अभी वर्तमान में चिकित्सक यहाँ पदस्थ हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी से काम करें, ये सबसे आवश्यक है। क्योंकि मैंने देखा है कि मेरी जानकारी में आया कि ऐसे चिकित्सक हैं कि पूरे कोरोना काल में घर से नहीं निकले हैं, ऐसे भी चिकित्सक हैं। जिला अस्पताल के बिगड़ते ढांचे पर कांग्रेस ने भी हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की हालत खराब है, और घोषणावीर मुख्यमंत्री ये कहते नहीं थकते कि हमने प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य सुविधाओं में कोई कमी नहीं है, जबकि उमरिया जिले में डॉक्टर ही नहीं है। भाजपा सरकार प्रदेश की जनता के साथ छलावा कर रही है। वहीं जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी पर अपनी सफाई पेश करते हुए CS सालों से पत्र लिखने की बात कह रहे हैं। लापरवाही और अव्यवस्थाओं पर उन्होंने सुधार की बात कही है। और उमरिया जिले की स्वास्थ्य सेवाएं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कुशासन का जीता जागता उदाहरण है। जब जिला नहीं था या जब कांग्रेस की सरकार थी, तो इसी ज़िले में कम से कम 8 विशेषज्ञ डॉक्टर थे, उसके अलावा उनके जूनियर डॉक्टर थे। आज 60 के आसपास डॉक्टरों की स्ट्रेंथ है, लेकिन उसके स्थान पर मुश्किल से 5 या 6 डॉक्टर हैं। यहाँ पर लोग मर रहे हैं, लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी दोबारा जब सरकार उन्होंने बनाई तो आधी से ज़्यादा जो बैठकें की हैं उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर की हैं। इसका मतलब यही है कि उनका केवल ज़बानी जमा खर्च है
और ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज 21वीं सदी में भी हमारे क्षेत्र की जनता बिना इलाज के मर रही है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ, इस ज़िले के जनप्रतिनिधियों से मांग करता हूँ, सांसद भी उनका है, विधायक भी उनका है, सरकार भी उनकी है, मुख्यमंत्री भी उनके हैं, प्रधानमंत्री भी उनके हैं। उसके बाद भी हम अगर डॉक्टर नहीं दे पाए तो हमको पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। मेरी मांग है माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि केवल भाषणों तक सीमित न रहें, वस्तु स्थिति को समझें और उमरिया ज़िले को कम से कम जो आवश्यक विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनकी उपलब्धता आप सुनिश्चित करें। हमारी जिला कांग्रेस कमेटी की यही आपसे मांग है। बेडेड हॉस्पिटल था, अभी ये 200 बेडेड हॉस्पिटल कर दिया गया है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और जो HR है हमारे पास अभी नहीं है पर्याप्त। हमारे यहाँ कायदे से 30 स्पेशलिस्ट होने चाहिए और +1 डेंटल स्पेशलिस्ट होना चाहिए। तो 31 स्पेशलिस्ट में सिर्फ हमारे पास 4 ही स्पेशलिस्ट मौजूद हैं और हमारे यहाँ 19 मेडिकल ऑफिसर की पोस्टेड मात्र 13 पोस्टेड हैं। उसमें भी कुछ लोग PG करने के लिए चले गए हैं। तो डॉक्टर्स ड्यूटी में हमारे सिर्फ 6 डॉक्टर्स हैं जो ड्यूटी करते हैं। सर, तो आपके द्वारा क्या पत्राचार किए गए शासन? भोपाल से समय समय पर जानकारी मांगी जाती है HR के बारे में, तो वहाँ पे उनको अवगत कराया जाता है। सर, लोगों की जांचों के लिए जो भी टेक्निकल मशीनें हैं उनका अभाव है। देखिए, पैथोलॉजी में तो साइंस हाउस वालों ने आउटसोर्सिंग से कर लिया है। और भी CT स्कैन प्लांट लगने वाला है, PSA प्लांट भी, इसका भी काम प्रचलन में है। हमारे ऑक्सीजन की पूरी सुविधा हो जाएगी और बहुत सारे विशेषज्ञ न होने की वजह से बहुत सारी सुविधाओं में कमी है हमारे। मरीजों को होने वाली दुख तकलीफों के लिए आप क्या नए इवेंट करना चाहेंगे, नए प्रयास क्या होंगे डॉक्टरों के? भाई, नए प्रयास ये होंगे, प्रशासन से मैं ये अनुरोध करूँगा कि हमारे यहाँ पहले तो HR दें, उसके ताकि हमारे जो भी पेशेंट आते हैं जो मेडिसिन से रिलेटेड चीज़ें हैं, बहुत सारे ENT वाले पेशेंट हैं, बहुत सारे आई वाले पेशेंट, जिनको पहले जो सुविधा यदि मिल जाती तो यहाँ से बाहर नहीं जाना पड़ता, उन सबको ज़रा से काम के लिए बाहर जाना पड़ता है। स्वास्थ्य महकमे में मची लूट और भर्रेशाही पर ना तो कड़ी कार्रवाई हो सकी और न ही सरकार ने इसके लिए कोई कड़े प्रावधान किए हैं। प्रदेश के मुखिया ये कहते नहीं थकते कि मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर से बेहतर है, जबकि ये किसी से छुपा नहीं है कि बदहाल कमजोर हो चुकी जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था का खामियाजा आम जनता और हर गरीब को भुगतना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ से एक बड़ा जनरेटर भी गायब हो गया है। देखने के लिए 3 जनरेटर भी रखे हैं लेकिन चलते नहीं है। उनका डीजल अवश्य कागजों में निकल जाता है। ऐसे में आवश्यकता है कि ईमानदार टीम गठित कर जांच करवाने की। विंध्य किरण के लिए उमरिया से सुरेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट।